टेल्स हिज डॉटर, इसका मतलब ये हुआ कि ये फादर हुआ। इसका अर्थ ये है कि फादर टेल्स हिज डॉटर, फादर अपने बेटी से कह रहा है, डॉटर से कह रहा है, क्या कह रहा है कि 7 years एगो, एगो मीन्स क्या होता है पहले, तो 7 years पहले, आई वॉज 7 times, मैं 7 times, टाइम्स मतलब गुना, 7 गुना, ठीक है, तो 7 times ओल्ड था, यू वर देन, जितना तुम तब थे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 7 साल पहले जितने ईयर्स की डॉटर थी उतने ही ईयर्स, उससे 7 times ईयर्स कौन थे, फादर थे। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो यहां पे कह रहा है कि सिचुएशन दी हुई है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। क्या है फर्स्ट सिचुएशन, तो पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज X एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज Y, और ईयर्स लिखना चाहो तो ईयर्स भी आप लिख सकते हो, ईयर्स, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट केस पे या फिर फर्स्ट सिचुएशन पे। क्या है फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन है 7 years एगो, तो इसको ही पहले हम लिख ही लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि 7 years एगो एज ऑफ फादर इक्वल टू X - 7 years। हमें पता है कि 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, तो जितनी थी उससे 7 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो उसकी कितनी थी, X थी, तो X में से 7 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से 7 years एगो एज ऑफ डॉटर, डॉटर कितनी हो जाएगी, तो डॉटर थी कितनी, Y, तो 7 years एगो 7 years पहले कितनी हो जाएगी, 7 Y - 7 years हो जाएगी, ठीक है। आगे है कि 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल, और शैल बी आपको पता है फ्यूचर सेंटेंस के लिए होता है, फ्यूचर टेंस के लिए, और फ्यूचर किसके लिए होता है, आगे के लिए, ठीक है। जैसे कि आगे 3 साल आगे हम कितने ईयर्स के हो जाएंगे, तो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, मतलब फादर कह रहा है, तो आई का मीन्स यहां पर किसका हुआ, फादर का हुआ। तो 3 years फ्रॉम नाउ, या फिर हम लिख सकते हैं आफ्टर, क्योंकि आगे की कहानी चल रही है इसमें। तो 3 years आफ्टर एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, तो X का था, X का अब कितना हो जाएगा, X + 3 years हो जाएगा। 3 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, तो X + 3। इसी तरह से 3 years आफ्टर एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी, तो डॉटर कितने की थी, Y की, तो 3 साल बाद डॉटर कितनी की हो जाएगी, Y + 3 years की हो जाएगी। अब आते हैं हम अपनी फर्स्ट सिचुएशन पर। तो सिचुएशन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि 7 years एगो, ठीक है, तो ये वाला, और जो डॉटर का है तो ये हो गया फादर का और ये हो गया डॉटर का, ठीक है, ये हो गया फादर का और ये हो गया डॉटर का। तो कितना है वो, 7 times है, अर्थात डॉटर का 7 times है, तो डॉटर पे क्या लगा देंगे हम, 7 से मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब होता है गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई। तो फादर जो है वो डॉटर से 7 times है। अब 7 डॉटर पे ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि इक्वल का साइन लगा रहे हैं, ठीक है। अब इक्वल का साइन लगा रहे हैं मतलब डॉटर क्या हुई, छोटी, भाई है क्या ये,
ये कुछ ऐसा है। x माइनस 7 फादर क्या होंगे, बड़े होंगे। y माइनस 7 डॉटर क्या होगी, छोटी होगी। अब यदि हमें इसे इक्वेशन बनानी है, इक्वल करना है, तो फादर क्या है, इससे 7 टाइम्स है, अर्थात जब इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 7 को आप कहीं भी लिख सकते हो, आगे पीछे कहीं भी। तो x माइनस 7 इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का y में 7y और 7 7 जा 49। x और y को एक साथ लाएंगे हम, तो प्लस में 7y था, इधर आकर के माइनस हो गया, माइनस का 7y है, इक्वल के इधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस 7y और ये आ गया आपका माइनस का 42। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सिचुएशन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो सिचुएशन जो सेकंड है वो क्या है, वो ये है कि जो फादर है और डॉटर है, तो फादर है x प्लस 3 और डॉटर है y प्लस 3। 3 साल बाद की कहानी चल रही है, तो 3 साल बाद ये, 3 साल बाद ये। अब हमें पता है कि फादर है तो फादर क्या होंगे, बड़े ही होंगे। 3 साल क्या, किसी भी साल में देख लो, फादर तो फादर ही है, वो तो बड़े ही होंगे। अब उसने कहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी, जितना तुम होगे, ठीक है ना, विल बी, जितना तुम 3 साल बाद होगे, मैं भी 3 साल बाद कुछ ना कुछ मेरी भी एज होगी, तो मेरी एज जो है वो तुम्हारी एज से कितने टाइम्स ज्यादा होगी, तो 3 टाइम्स ज्यादा होगी। तो इसी को हम इक्वेशन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जब डॉटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फादर के बराबर हो जाएगी। डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी जो एज है वो किसके इक्वल हो जाएगी, फादर के इक्वल हो जाएगी। इसको भी सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है। 3y 3 3 जा 9, y इधर आएगा तो माइनस में, इसी तरह से 3 इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा। तो जो सेकंड इक्वेशन बन करके आएगी वो क्या आएगी, ये। रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली। तो ये जो इक्वेशन बनी हुई है आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा आंसर है, अलजेब्रिकली। ठीक है ना, अलजेब्रा मीन्स एक्स वाई जेड, तो यही है, एक्स वाई में ये वैल्यू दी गई है, इक्वेशन दी गई है, तो ये क्या है तुम्हारा अलजेब्रिकली आंसर है। अगर पेपर में सिर्फ अलजेब्रिकली पूछता है तो यही दोनों लिख करके आप आंसर को अपने छोड़ सकते हो। अब उसने पूछा है ग्राफिकली, अब ग्राफिकली पूछे तो भाई ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले तो ये काम होगा, ठीक है, पहले तो आपका ये वाला काम होगा, और उसके बाद आपको जो है, ठीक है, आप इक्वेशन लिख सकते हो ऐसे। उसके बाद आपको बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां पर ही इरेज कर देते हैं इसको। ठीक, तो सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। तो x माइनस 7y माइनस 42, ठीक, यहां पर पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन पर। x तो 0 हो जाएगा, माइनस 7y माइनस 42, 0 छोड़ सकते हैं हम, ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाएगी माइनस 42 अपॉन माइनस 7। हमें पता है 7 6 जा 40 होता है, और माइनस माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो जो एक हमारा आंसर आया वो आंसर क्या हो गया, वो आंसर हो गया हमारा 0, x को पहले लिखते हैं, y को बाद में, इसलिए x वाली वैल्यू को पहले और y वाली वैल्यू को बाद में। इसी इक्वेशन पर हमें, इसी इक्वेशन में पुट y इक्वल टू 0। देखिए आप कोई से भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 0 0 थोड़ा सा सिंपल लगता है, इसलिए 0 0 हम ले रहे हैं। तो x का x, 7 का 7 और y को हटा करके लिख देना है 0। ठीक है, तो ये आएगा x, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला, तो माइनस का 42। अर्थात जो हमारा दूसरा पॉइंट आया है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो वो पॉइंट हो जाएगा हमारा, x को पहले लिखना है और y वाली वैल्यू को बाद में लिखना है। ठीक है, इसी को हम बॉक्स में भी लिख सकते हैं टेबल बना करके। कैसे बनाएंगे,
तो ये रही कुछ, ये हो गया आपका x, ये हो गया y। x की वैल्यू कितनी है? 0 है। जब x 0 है तो y कितना है? 6। और जब x कितना है? 42, तो y कितना है? 0। कई बुक्स में 3 आंसर है इसमें, ठीक है ना। जैसे हमने 2 पॉइंट लिए हैं 1 और 2, तो 2 पॉइंट में किसी भी लाइन को हम का ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन किसी बुक में 3 है तो आप कोई दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू भी ले सकते हो। जैसे आप x को 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट भी ले सकते हो, पर हम 2 पे ही बना रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इस वाले को। तो जब सेकेंड इक्वेशन को लिया तो वही काम हमें फिर से करना है, रिपीट। पुट x इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी हमारी, 0 को हटा सकते हैं हम, तो y, ठीक है, जब हटा देंगे तो 6 और -3 कहाँ जाएगा? नीचे आपका। तो y इक्वल टू कैंसिल होंगे, 3 2 जा 6 माइनस का, तो जो पॉइंट बन करके आएगा तो x को लिखना है पहले और y को लिखना है बाद में। इसी तरह से हम पुट y इक्वल टू 0, ठीक है, y को 0 पुट करेंगे। तो जब y को 0 पुट करेंगे तो x का x, 3 का 3 और y को हटा करके 0 पुट करना है, इक्वल टू में 6। तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 को हटा भी सकते हैं हम ऐसे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यदि टेबल बनाएंगे तो टेबल आ जाएगी हमारी x y। जब x हमारा 0 है तो y कितना है? 2। 0 है तो y हमारा -2। और जब x की वैल्यू कितनी है? 6, तो y की वैल्यू कितनी है? 0। इसका पॉइंट हमने नहीं बनाया था, बना देते हैं। x की वैल्यू पहले लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में। अब इसको हमें ग्राफ बनाना है, दोनों ही लाइन का, वो भी एक ही ग्राफ में, ठीक है। तो हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी है? 0 है, 0 है, ठीक है, और -42 है और ये 6 है। और y की वैल्यू कितनी है? 6 0 और 2 0। मतलब y की वैल्यू में आप सिंपल ही कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से आप ले सकते हो। इधर भी आप ले सकते हो -1, ठीक है। और x पे देख सकते हो आप, तो 0 46 0 6, मतलब इसमें हम 5 5 का डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ले रहे हैं, जो x की वैल्यू को ले रहा है उसको ले रहे हैं हम 0 5 10 15, और इधर पे ले रहे हैं हम -5 -10। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें -42 के आसपास जाना है। अब एक एक करके लेंगे तो इधर -42 कितना आएगा? बहुत दूर आएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसको ले लिया। तो 5 10 15 20 25 30 और 35 40 और ये हो गया 45, ठीक। अब बना देते हैं इसको। तो 0,6, तो x पे कितना है? 0 और y पे कितना है? 6। 6 किसका है? प्लस का। तो y पे चलेंगे हम, 6 पे आएंगे, ये आ गया हमारा, एक पॉइंट हो गया हमारा ये, ठीक है। मान लीजिए कि ये a है, तो ये कितना हो गया? a हो गया आपका, ये वाला। दूसरा है -42 और 0, तो -42 x पे, -42 x पे, तो ये है x का और ये है y का। तो x पे जाएंगे -42, तो 40 41 42, मतलब इधर कहीं आएगा, माइनस का 42 इधर कहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको स्केल से इसको ज्वाइन कर देना है। सेकंड पे आते हैं, तो 0 यही है, -2 तो -1 -2, मतलब इधर कहीं आएगा। 6 0, तो x पे कितना है? 6 6 5 के थोड़ा सा आगे आएगा, मतलब इधर कहीं आएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक हो गया हमारा 6 0 और एक हो गया -0 -2, और इन दोनों को यदि हम मिला देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया और अलजेब्रिक इक्वेशन आपकी ये हो गई, और इस तरह से ये आंसर कंप्लीट हुआ आपका।